चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेक्टर अलजेब्रा का, सदिश बीजगणित का। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए, पॉइंट ए है, उसका सिरा दिया है या उसका मान लीजिए पॉइंट बता दिया है, ए किस किस पोजीशन पे है। ए कहाँ है, 1 2 7 पे है, और बी कहाँ है, 2 6 3 पे है, और सी 3 10 -1 पे है। तो ये उसका पोजीशन बता दिया। ठीक, ये 3D में कहाँ लाई कर रहा है, ए और बी सी। अब इसको हमें बताना है कि ये संरेख है कि नहीं। अब इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश निकालनी होगी। स्थिति सदिश वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी निकालना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हमें पता चल जाए वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी इक्वल हैं दोनों, तो वो क्या होंगे, संरेख होंगे। उनका जो दिशा होगी अगर एक ही होगी और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा, वो दोनों सेम होंगे। दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन दे दिए तो क्या है, वो संरेख हैं। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो भाई एक ही मतलब कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, संरेख में है, तभी तो सेम होगा ना, और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक, अब सॉल्व करते समय हम पहले दिया क्या क्या है उसे लिख लेते हैं। दिया है ए 1 2 7, ठीक, और बी क्या दिया है 2 6 3, और सी क्या दिया है 3 10 -1। अब अगर हल करें तो देखो ये पहले हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, आई कैप। अब ये आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। ठीक, सिमिलरली वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप। ठीक, अब इसी तरीके से हम वेक्टर ओ सी भी निकाल लेते हैं। वेक्टर ओ सी क्या आ जाएगा 3i प्लस 10j कैप माइनस k कैप। अब ये कैसे निकल रहा है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट और ओरिजिन के कंपोनेंट को घटा देते हैं, उसके बाद पहला जो होता है i होता है, दूसरा j, तीसरा k कैप। ठीक, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखो, अब इसे हम क्या करते हैं, अब वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी निकाल कर चेक करते हैं कि ये दोनों वेक्टर बराबर हैं कि नहीं। अगर दोनों बराबर होंगे संरेख होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अब वेक्टर ए बी निकालते हैं। अब वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट वाला पोजीशन वेक्टर माइनस पहला वाला पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो हमारे पास गिवन है वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ ए, तो क्या हो जाएगा, अभी इसको इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप और 6 -4 तो क्या हो जाएगा प्लस 4j कैप और 3 -7k कैप, तो क्या हो जाएगा ये -4k कैप। ठीक, अब वेक्टर ए सी निकाल लेते हैं। वेक्टर ए सी देखते हैं क्या होगा, वेक्टर ए सी हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, अब चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए 3i कैप माइनस आई, तो क्या 2i कैप। अब 10 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 8 प्लस 8j कैप। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8k कैप। अब ध्यान से देखना, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वेक्टर आई प्लस 4j माइनस 4k कैप इज इक्वल टू क्या है 2। अगर बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये मैं आपको ये अगर देखेंगे तो ये क्या है, वेक्टर ए सी जो है, वेक्टर ए सी वो 2 गुना है वेक्टर ए बी के। तो ये देखो डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। डायरेक्शन सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, ये जो वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी हैं डायरेक्शन सेम दे दिए, इसका मतलब वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी क्या है, संरेख में है। तो अब ये पता चल गया कि ए बी ए सी जो तीनों पॉइंट दिए थे क्या हैं, संरेख हैं। इसी तरीके से अगर संरेख वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम चेक कर लेंगे। वेक्टर के फॉर्म में अगर चेक करना होगा तो इस तरीके से चेक करेंगे, और नहीं तो और ये क्या होता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं आई जे के का, तो फिर वहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो भी वहाँ से 0 आ जाता है, वो भी संरेख ही होते हैं, उसको भी उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं एज यू विश।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक।